बताए हैं, मूल जो बताए हैं, वो एक दिन में 300 बार करोगे तो आपकी नाइट एनर्जी ऊपर तक जाएगी। तो क्या बच्चों को मतलब क्या 5 साल 300 बार? से क्या, थोड़ा फिर से थोड़ा जोर से बोलिए और फिर से दोहराइए, क्या बोल रहे हैं आप? 300 बार जी क्या? हमारी लाइफ एनर्जी को ऊपर को उठाने के लिए जो एक दिन भर में 300 बार आप मूल बंद लगाओ और पेट को सिकुड़ के मूल मूल बंद लगाओ तो ऊर्जा ऊपर उठ जाती है। हाँ। तो एक प्रवचन में बोला है। तो क्या हम 7 से 14 साल के बच्चों को जो उनकी ऊर्जा थोड़ा कम होती है और 14 साल में परिपक्व जो होता है, तो क्या बच्चों को इस मूल में करा सकते हैं क्या? नहीं माँ, कोई भी ऐसी जो तांत्रिक विधियां है ना, पर्टिकुलरली तंत्र की विधियां बोलते हैं इसको, मूलबंध की, कि जब काम ऊर्जा जगे तो तुम श्वास को रोककर पेट को सिकुड़कर उसे ऊपर की तरफ ढकेलो। उसको जैसे तालू को देखना। ताले को देखना, उसको ऊपर सहस्त्रार की ओर अग्रसर करो। ये सब जो प्रक्रिया विधियां है ना, पहली बात तो ये बच्चों के लिए है ही नहीं। बच्चे तो अभी सरल ही है, अभी तो एकदम सहज है वो। पहले सहजता से असहजता में उसे जाना पड़ेगा, और जैसे ही वो असहजता में जाएंगे तब उसके अंदर सहजता लौटाने की प्यास जगेगी। अब तुम कहोगे कि उसको मैं कीचड़ में जाने ही ना दो, उसको स्वस्थ ही रहने दो, उसको घर के बाहर जाने ही ना दो, क्योंकि बहुत धूप है बाहर, बहुत पीड़ा है जगत में, उसको घर के बाहर जाने ही ना दो, किसी के वहां काम ही करने ना दो, तो बच्चा परिपक्व हो पाएगा क्या? सोचो जरा। जीवन में जो विपरीत माहौल होता है ना, वो तुम्हें वास्तव में परिपक्व करता है। और जब तक वो परिपक्वता न आएगी ना, तब तक तुम समाधि को उपलब्ध भी हो जाओ, तुम समाधि में ठहर ना पाओ। समाधि सुंदर है, विचार शून्यता सुंदर है, वो समझाएगा कौन तुम्हें? विचारों में जो गुजरेगा, विचारों की पीड़ा से जो गुजरेगा, वही तो बताएगा ना कि विचारों में कीचड़ ही कीचड़ है, दुख ही दुख है, विचार सिवाय तनाव के कुछ लाता नहीं। ये पाठ कौन देगा तुम्हें? बच्चों को तो पहले गुजरने दो, उस आग में गुजरना पड़ेगा, उसे ठीक से परिपक्व होने दो। तो पहली बात तो कोई भी विधिया बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, कुछ घड़ी के लिए वो बैठे आंख बंद करे, कोई ऐसी पर्टिकुलर जो आप मूल बंद की बातें कर रहे हो ना, अब सोचो जरा, अब बच्चे के अंदर अभी काम वासना तो जगी नहीं है, उसके पहले आप मूल बंद की उसको प्रक्रिया देना चाहती हो, काम वासना उसने जानी नहीं है। अब जीवन में कौन समझाएगा उसे कि काम वासना उसी मूलाधार, उसी कीचड़ का हिस्सा है? गुजरना पड़ेगा, यहां और कोई उपाय ही नहीं है सिवाय अनुभव के। तुम माँ हो, मैं समझ सकता हूं, माँ चाहती है कि बच्चे को हर तरफ से सुविधा मिले, लेकिन सोचो जरा, तुम माँ होकर भी, चाहकर भी अगर समाधिष्ट हो जाओ ना, तो तुम उसे समाधि नहीं दे सकती, वो समाधि झूठी हो जाएगी उसके लिए, क्योंकि वो परिपक्वता आई नहीं। समाधि उपलब्ध करना मूल्यवान नहीं है मां, समाधि के पहले उसकी उसका बैकग्राउंड तैयार करना बहुत मूल्यवान है, उसका परिप्रेक्ष्य तैयार करना पड़ता है। ये हमें जो टेंशन मिलता है, इतना विचार आता है कि मन में दुख होता है, ये समाधि से पहले ये तैयारी होती है क्या? 100%। और क्या है तैयारी? मुझे बताओ, विचार गलत, विचार में पीड़ा है,
तुमने कहीं पढ़ा या जीवन में सीखा? नहीं सीखा जीवन में, तो वो आया अपने आप ही आया, जैसे किसने दी? कौन से गुरु ने दी आपको ये शिक्षा? नहीं नहीं विचार तो अपने आप, और तो संसार में है दुख आया वो अपने, लेकिन गुरु ने तो कोई शिक्षा नहीं दी। विचार बोले तो क्या होता है विचार, पहले जब जब छोटे छोटे थे ये विचार के बारे में क्या क्या बोलते हैं, हम तो कुछ विचार विचार वो आता नहीं। पढ़ाई लिखाई करते तो जब पढ़ाई खत्म हो गया घर में बैठे तब आया ख्याल कि ये वो ये होता है वो होता है, इस बारे में। मैं वही कहना चाहता हूँ माँ कि आपने भी अनुभव से ही सीखा ना, मेरा कहने का तात्पर्य समझो। अब आप चाहती हो बच्चा बिना अनुभव के वो सीख ले, कैसे हो सकता है? तो आप हाँ बोलिए। जो पहले जमाने में जो गुरुकुल जाते थे ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ था, तो उस बारे में भी उसको कहते कि पहला बच्चा अगर ब्रह्मचर्य को जान जाएगा उसके बाद 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और 25 साल के बाद शादी कर देते जाते हैं, तो उसके बाद वो काम को जानेगा, तो डिफरेंस जान पाएगा कि ब्रह्मचर्य में कितना रस था और काम में कितना रस है। तो उसे ब्रह्मचर्य का रस आने लगेगा तो वो स्वतः ही ब्रह्मचर्य के बारे में सोचेगा, जाएगा और ध्यान करेगा। तो क्या ये ठीक है? नहीं, उस बारे में पढ़ के मैंने ये बोला। नहीं, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात, आपकी दुविधा समझ रहा हूँ। देखो, समय के साथ दायरा बदल जाता है। अब जब किसी ऋषि ने कहा था कि 25 साल बच्चा ब्रह्मचर्य को पाले, तो जो ब्रह्मचर्य की बात है 25 साल, वो 100 साल के हिसाब से वो लोग चल रहे थे। आज 100 साल कोई जीता नहीं है। आज एवरेज आप उम्र देखो तो 60 साल है। तो 15 साल में जनरली बच्चों की काम वासना उफान पर आ जाती है और जगत बहुत ही जल्द ही माइंड ओरिएंटेड हो गया है, मतलब एक्टिव हो गया है। माइंड पर इतना ज़्यादा हमने जोर दे दिया है। अभी की जो शिक्षा व्यवस्था है, अभी का जो समाज है, वो सिर्फ माइंड पर फोकस करता है, माइंड पर जोर देता है। और जितना तुम माइंड पर जोर करोगे, सीधी सी बात है, काम वासना की उम्र और कम होती जाएगी और कम होती जाएगी। तो ये जो काम वासना की जो उम्र है जितनी कम होती है ना, उतनी ही जल्दी वो बेचैनी में परिवर्तित होती है। तो ये बच्चों को जो बात है वो अलग बात है, वो अलग परिप्रेक्ष्य में। वो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि तुम जितना हो सके ज़्यादा अपनी सेक्स ऊर्जा, काम ऊर्जा को संजोए रखो, बचाए रखो, ताकि वही ऊर्जा तुम्हें जब तुम आगे ध्यान में प्रवेश करोगे तो तुम्हें वो काम आएगी। पर्पस उसका वो था। लेकिन आप सोचो, वो गुरुकुल वाला लाइफस्टाइल है क्या आपका घर का? आप उस प्रकार जी रही हो क्या? तो फिर वो एप्लीकेबल ही कहाँ से होगा? अभी तो बच्चा छोटी उम्र में ही उसके हाथों में फोन आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है, टैबलेट आ जाता है, उसको सब पता है। जो आपको शायद 20 साल की उम्र में नहीं पता था, वो बच्चे को आज 10 साल 5 साल की उम्र में पता चल जाता है। उतना एडवांस हो चुके हैं वो। अब उसके पास और कोई उपाय नहीं है। जितना जल्द हो सके अनुभव से गुजरे, उसकी व्यर्थता को देखे, उसकी पीड़ा से गुजरे और जल्द से जल्द उसके पार चला जाए। यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। वो जो नियम था वो किसी और संदर्भ में, किसी और लोगों के लिए था। समझ रहे हो माँ? सुनकर उसमें उलझन में मत पड़ो। पहली बात, आप घर में रह रही हो, गृहस्थ हो, पति है, बच्चे हैं, एक साधारण गृहस्थ की जिंदगी जी रही हो, बच्चे भी साधारण गृहस्थ की जिंदगी जी रहे हैं। तो उस माहौल में कैसे हम ध्यान को उपलब्ध हो, कैसे हम अपनी ऊर्जा भी संजोए और सहज जीवन निर्वाह करें, बैलेंस करें। इसलिए तो ओशो ने कभी नहीं कहा कि तुम घर छोड़कर चले जाओ। उन्होंने कहा जहां हो, जैसे हो, बस डटे रहो। 23 घंटा संसार को, 1 घंटा अपने आप। और बच्चों पे कभी भी जबरदस्ती मत करना ध्यान की। वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, देर सदेर वो आएंगे, लेकिन वो आएंगे जरूर। अगर आप ऊर्जावान हो, आप ध्यान कर रही हो, घर का माहौल ध्यानमय है,
उस ऊर्जा क्षेत्र में वो ध्यान से बच नहीं पाएंगे, चिंता मत करो उसकी तुम। लेकिन हमारी तकलीफ क्या है, हमारी एक माँ बाप की पीड़ा क्या है, वो जल्द से जल्द चाहता है कि बस छोटी उम्र है, जो मैं नहीं कर पाई बच्चों को मैं करवा डालू। समझ में आ रहा है ना? जी जी तो जी। ऐसा थोपना नहीं है, उसको थोड़ी स्वतंत्रता दो, सहजता दो, प्रेम से उसको समझाओ, प्रेम से उसको धीरे से, भले पहले 10 मिनट के लिए बैठे हो, बिठाओ उसको। और ये पर्टिकुलर जो आप साधना बोल रहे हो मूलबंध की, ये जो पर्टिकुलर तांत्रिक विधिया है, वो बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं। आप समझे? वो जिस दिन काम वासना जगेगी, थोड़ा काम वासना से गुजरेंगे, उसमें बेचैनी पाएंगे, और कभी वो ओशो के वाक्य सुन लेंगे और वो मूलबंध की यात्रा करेंगे, तब तक ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन पहले ही तुम उसे ठीक करने की जो कोशिश कर रही हो ना, अब बिगड़े ही नहीं है, बिगड़े को क्या तुम सुधारोगी? वो सरलता अभी भी है उसकी। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है माँ? जी जी जी। तो वो थैंक यू थैंक यू। हाँ बस, तो उसको सहज रहने दो जो हो रहा है उसको।